हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज का अपना टॉपिक होने वाला है ट्रिक फॉर सॉल्विंग टफ क्वेश्चंस ऑफ ट्रेन इन फिजिक्स। तो कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस का सेट होता है, तो उसकी मैं ट्रिक बताता हूँ जिससे तुम बहुत इजीली उनको सोल्व कर लोगे। कोई भी वैसा क्वेश्चन दिख जाए तुम्हें फिजिक्स में, तुरंत विद इन अ मिनट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं। समझ में आया टॉपिक का मतलब? ऐसे ट्रेन वाले जो टफ क्वेश्चंस बनते हैं ना, a train is moving with acceleration इतना and deaccelerate, ठीक है, तो उसमें फिर फाइंड करना रहता है टाइम, डिस्प्लेसमेंट, ये चीज़ें। तो ट्रेन वाले जो टफ क्वेश्चंस हो ना, तो उनके लिए सबसे पहले तुम ग्राफ से सोल्व करना। गो फॉर ग्राफ। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। बहुत शानदार तरीका है, समझना एक बार। मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट या ट्रेन बोल लो, ट्रेन है, वो S1 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करती है T1 टाइम के अंदर, अल्फा से एक्सक्लरेट हो रही है। ये वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ है। ठीक है, तुम मान लो ये ट्रेन एक्सक्लरेट हुई अल्फा एक्सक्लरेशन से, इसने ट्रेवल किया S1 डिस्प्लेसमेंट, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ देता है डिस्प्लेसमेंट, पता है ना, टाइम T1 में। अब फिर उसने मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव कर ली। अब दिया हुआ है कि फिर वो ट्रेन डी एक्सक्लरेट हुई, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई। अब वो ट्रेन डी एक्सक्लरेट हुई, तो डी एक्सक्लरेशन डिक्रीज होती चली जाएगी वेलोसिटी, तो डी एक्सक्लरेट बीटा से हुई। ठीक है, S1 डिस्प्लेसमेंट में तो वो एक्सक्लरेट होती गई, और S2 डिस्प्लेसमेंट वो डी एक्सक्लरेट में ट्रेवल किया। ठीक है, ये टाइम T1 है, ये टाइम T2 है। ठीक है, T2 टाइम में डी एक्सक्लरेट हुई बीटा से और S2 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, ऐसे है। अब इसमें जो ट्रिक है वो रिलेशंस की है। रिलेशंस क्या होंगे? S1 डिस्प्लेसमेंट जो ट्रेन ने एक्सक्लरेशन के एक्सक्लरेट हो रही थी जब ट्रेवल किया, और S2 डिस्प्लेसमेंट जब ट्रेन डी एक्सक्लरेट हो रही थी तब ट्रेवल किया, रिटार्डेशन के केस में हो गए। तो S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू, ये दोनों का रेशियो टाइम के रेशियो के बराबर होगा, T1 अपॉन T2, और इनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एक्सक्लरेशन, यानी कि S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। ये काफी इंपॉर्टेंट, काफी काफी बहुत इंपॉर्टेंट ये रिलेशन बन गया। इसको मत भूलना कभी। तुम्हें तरीका भी बता दिया, S1 अपॉन S2 इक्वल टू T1 अपॉन T2, यानी डिस्प्लेसमेंट का रेशियो इक्वल टू टाइम का रेशियो इक्वल टू इनवर्सली हो गया एक्सक्लरेशन का रेशियो, यानी कि T1 टाइम में अल्फा से एक्सक्लरेट हुआ था तो वो इनवर्सली हो गया। ठीक है, जो हो जाएगा T1 अपॉन T2 इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। अब टोटल टाइम कितना ट्रेवलिंग में लगा, तो T इक्वल टू T1 प्लस T2, ये टोटल टाइम हो गया इतना जो ट्रेन ने ट्रेवल किया। जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट किया था, फिर फाइनली भी जीरो वेलोसिटी पे आ गया, तो यही हुआ ना टोटल टाइम। तो T1 क्या होता है? वो होता है मैक्सिमम वेलोसिटी अपॉन एक्सक्लरेशन जिससे उसने ट्रेवल किया उस टाइम पीरियड में। ठीक है, ये कैसे आया? अगर नहीं पता तो तुम्हें फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक्सक्लरेशन इज इक्वल टू चेंजिंग वेलोसिटी अपॉन टाइम ट्रेवल्ड। तो अब टाइम निकालना है तो एक्सक्लरेशन नीचे आ जाएगा, वेलोसिटी ऊपर हो गया। ठीक है, और
T2 निकालना हो तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन बीटा हो गया, ये बीटा। तो क्या हो गया टोटल टाइम? मैक्सिमम वेलोसिटी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम वेलोसिटी अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ये हो गया टोटल टाइम पीरियड, टोटल टाइम जो ट्रेन ने ट्रेवल किया। तो एक इक्वेशन तो बन गई ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक इक्वेशन बन गई बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला, ठीक है। और एक और पॉइंट याद रख लेना ऑल्सो, मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे फाइंड कर सकते हो तुम? वो होती है अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टोटल टाइम। टोटल टाइम दिया हुआ रहे, एक्सक्लेरेशन डी एक्सक्लेरेट जिनसे हुआ वो वैल्यू दी हुई, यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू दी हुई रहे, तो तुम मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये फॉर्मूला इक्वेशन सेकंड से ही आया है। वी मैक्स यहाँ रह गया और अल्फा बीटा इधर चले गए और अपॉन में अल्फा प्लस बीटा इधर आ गए, ठीक है। एक तो ये, और इसमें अगर एवरेज वेलोसिटी पूछ ले कि एवरेज वेलोसिटी कितना था, तो वो मैक्सिमम का हाफ होता है, वी मैक्स अपॉन 2 होता है, ये चीज भी याद रखना। तो बस इतनी कंडीशंस होती हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला है, फिर ये वाला भी याद करना चाहो कर लेना, बाकी तो खैर ये तुम निकाल सकते हो। इसको तो याद ही रखना, जितने भी क्वेश्चन है मेडिकल वाले तो एकदम दिमाग में सेव कर लेना, काफी क्वेश्चंस होंगे तुम्हारे, ठीक है। ये टेक्निक लगाना और आंसर देखना कितनी जल्दी आता है, 30 से 40 सेकंड में आंसर आ जाएगा। काफी तुम्हारे मॉड्यूल वगैरह में क्वेश्चंस हैं इन चीजों के, तो सोल्व करना, हो जाएंगे आंसर। और जेई वाले भी याद रखना, जेई मेंस में क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली, डायरेक्टली ये लगाना टेक्निक और सोल्व होंगी चीजें, ठीक है। बहुत टाइम सेव हो जाएगा तुम्हारा, उस टाइम को तुम कोई हार्ड क्वेश्चन वगैरह हो या नहीं आ रहा हो उसके ऊपर लगा सकते हो, तो फायदा तुम्हारा ही है। तो इस टेक्निक को एक्सेप्ट करना और इसको यूज करना आगे से जो भी क्वेश्चन हो इसका। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसा आता है, एआईपीएमटी में आया हुआ है। अब क्या पूछ रखा है, डायरेक्टली पूछ रखा है, ए कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा after some time after which it deaccelerates at constant rate beta to come to rest. If the total time elapsed is t, then the maximum velocity required by the car is given by total time, इधर t दे रखा है, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रखा है। तो अभी अपन ने रिलेशन पढ़ा था, ये होता है। तो वी मैक्स क्या होगा? अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, ये आंसर हो गया। डायरेक्ट फिर बोल रहा हूँ, डायरेक्ट जो अभी तुम्हें ट्रिक बताई है ना, उसी के बेस पे क्वेश्चन आते हैं इसके, और सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे ऑल टोटल। करके देख लेना, तुम्हारे मॉड्यूल मॉक टेस्ट वगैरह दोगे तो उनमें काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो अप्लाई करना है इस चीज़ को, स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी, ओके। तो इसका आंसर हो गया डी, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तुम्हें अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करो, ओके।